हाँ जी, नमस्ते। कैसे हो बच्चों? हाँ, आज हम आपको बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाएंगे। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और सिद्धांत जो है, सिद्धांत या शिक्षाएं जो भी कहो, उसके बारे में आपको बताएंगे। हमने आपको बताया था कि भगवान बुद्ध के जीवन की 4 प्रमुख घटनाएं थी। सबसे पहली तो वो जो है महाविनिष्क्रमण। हम अगर माने तो 5 घटनाएं हैं कि जन्म तो होता ही है। उसके बाद उसकी जो 4 घटनाएं महत्वपूर्ण थी। जन्म तो सभी का होता है, लेकिन सभी लोग गृह त्याग नहीं करते, सभी लोग साधु नहीं बनते। इसलिए हमें भगवान बुद्ध की जीवन की जो 4 घटनाएं हैं, सबसे पहली जो घटना है महाविनिष्क्रमण, जो उन्होंने गृह त्याग किया था। दूसरी जो है संबोधि या बुद्धत्व की प्राप्ति, जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। तीसरी धर्म चक्र प्रवर्तन, जब इन्होंने धर्म रूपी चक्र को सबसे पहले उन्होंने सारनाथ में उन 5 साधुओं को उन्होंने प्रवचन दिए थे, जो उनको भोगवादी कह करके चले गए थे उरुविला में। तो उनके बारे में वो उसको कहते हैं, जब उन्होंने पहली बार वो अपने प्रवचन दिए थे ज्ञान प्राप्ति के बाद, वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है कि धर्म का चक्र जो है वो प्रवर्तित हो गया, चल पड़ा है। और अगला जो सबसे चौथा जो है महापरिनिर्वाण, जब उनकी भगवान बुद्ध की जो है कुशिनारा में मृत्यु हुई थी, निर्वाण हुआ था। उनको बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं। अब जब हम आपको बता रहे हैं कि बौद्ध धर्म की शिक्षाएं या सिद्धांत क्या है, तो सबसे पहला जो है कि बौद्ध धर्म जो है ईश्वर में मतलब विश्वास नहीं करता है। ईश्वर में विश्वास नहीं करता। महावीर स्वामी की तरह इन्होंने भी वेदों की प्रामाणिकता और सृष्टिकर्ता ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। दूसरा है कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांतों को मानते हैं और कहते हैं भगवान बुद्ध कि सभी मनुष्यों को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। तीसरा है बुद्ध जो है क्षणिकवाद, यानी बुद्ध जो है बताते हैं कि संसार की हर चीज़ें जो भी है वो क्षण भंगुर है। निरंतर संसार जो है प्रयत्नशील है। जो भी मतलब जैसे कि जल की धारा जो है प्रवाहित होती है, तो उस जगह से जब चली जाती है तो दूसरी धारा जो है वो उस जगह को भर लेती है। तो संसार जो है परिवर्तनशील है। चौथा उन्होंने बताया है कि दुखों की सर्वव्यापकता। भगवान बुद्ध ने दुख की सर्वव्यापकता बताई है और कहा है कि संसार जो है दुखों का घर है और मनुष्य को दुखों को तब तक भोगना होता है जब तक उसे निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तो बुद्ध ने इस तरह से अपने उपदेश जो है अत्यंत सरल और व्यावहारिक रूप से दिए हैं। और इन्होंने उनमें उनमें बताया है कि कोई मतलब बुद्ध ने यह कहा है कि तर्क बुद्धि पर विशेष बल दो, अनावश्यक प्रश्न मत करो। जैसे कि उन्होंने बताया है कि अगर कोई मनुष्य को तीर लग जाता है तो पहले उसका उपचार करना चाहिए उस मनु को, न कि ये देखना चाहिए कि वो तीर कैसा था, वो फेंकने वाला कौन था, है नहीं, ना ही मतलब उसके पीछे उसका क्या स्वार्थ था, ये नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसकी इलाज कराना चाहिए। तो ये बात इन्होंने बताई थी कि अगर हम इलाज नहीं कराएंगे तो वो आदमी मर जाएगा जिसको तीर लगा है वो। तो अब पांचवा है, बुद्ध ने जो है 4 आर्य सत्य बताए हैं। वो आर्य सत्य कौन कौन से हैं? सारनाथ के अपने प्रथम उपदेश में ही बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया था और बताया था कि सबसे पहला जो है संसार में दुख ही दुख है। सबसे पहला जो आर्य सत्य है वो है दुख ही दुख है, संसार में दुख ही दुख है। यानी कि जन्म लेने का अर्थ ही दुख के बंधन में पड़ना है। मृत्यु भी दुख है, किसी से अप्रिय मिलन भी दुख है,
अपने प्रिय का विछोह भी दुख है, कोई रोग या बीमारी हो जाती है तो वो भी दुख है ना। कोई इच्छित वस्तु यानी हम जिसे चाहते हैं वो हमें नहीं मिलती तब भी दुख होता है। इसलिए संसार में दुखों का कोई अंत नहीं है, मृत्यु पर्यंत दुख ही दुख है। इसीलिए मतलब जो कहते हैं कि ये भव चक्र जो है हमेशा चलता रहता है और इसके परिणाम स्वरूप मनुष्य निरंतर दुखों को भोगता रहता है। अगला है दूसरा जो इन्होंने चार आर्य सत्य में दूसरा सत्य बताया था कि दुख समुदाय। यह द्वितीय आर्य सत्य है। जो दुख है उसका कारण क्या है। बुद्ध ने यह बताया था कि संसार में दुखों का कारण अपनी तृष्णाएं और इच्छाएं हैं। मनुष्य की इच्छाओं का अंत नहीं है। इच्छा के पूर्ण होते ही दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। उसकी इच्छाएं अनंत है। इसी कारण किसी इच्छा के पूर्ण नहीं होने पर वो दुखी हो जाता है। इसी कारण इन इच्छाओं का कारण जो है अज्ञानता है और अज्ञानतावश इंसान जो है इच्छाओं के पीछे भाग करके दुखों के समुद्र में डूब जाता है। तीसरा इन्होंने बताया था कि दुख निरोध। निरोध का अर्थ है हटाना या नाश करना। दुख का कारण जो इच्छाएं है, अगर इच्छाओं का नाश करोगे तो हमें दुख नहीं मिलेगा बल्कि हमें निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी। और चौथा है दुख निरोध का मार्ग। भगवान बुद्ध ने बताया है कि दुख निरोध का जो मार्ग है वो अष्टांगिक मार्ग है, जिस पर चल करके मनुष्य राहत प्राप्त कर सकता है। उन्होंने बताया था कि ये अष्टांगिक जो मार्ग है भगवान बुद्ध के अनुसार वो 8 मार्ग है। सबसे पहला जो है सम्यक दृष्टि, सत्य या यथार्थ दृष्टि। सत्य या यथार्थ दृष्टि, बुद्ध के वचनों तथा आर्य सत्यों पर ही विश्वास करना। दूसरा है सम्यक संकल्प, यानी आर्य मार्ग पर चलने का दृढ़ संकल्प। यह 3 प्रकार का है। त्याग का संकल्प, द्वेष भाव का न रखने का संकल्प और हिंसा भाव न रखने का संकल्प। तीसरा है सम्यक वाक, वाणी की मधुरता और कठोर वचनों का त्याग है ना। और व्यर्थ की बकवास नहीं करना, चुगली नहीं करना। ये सारी जो चीज़ें हैं वो सम्यक वाग में आती है, यानी मधुर वचनों से किसी का मन जीतना। चौथा है सम्यक कर्मति, यानी कि सत्कर्म करना, चोरी झूठ फरेब इससे दूर रहना, बल्कि मन में दया करुणा मैत्री भाव अहिंसा अच्छे आचरण इत्यादि करना। पांचवा है सम्यक आजीव, मनुष्य अपनी जीविका ऐसे साधनों से चलाए जो हमेशा सदाचार पूर्ण हो और न्यायोचित हो। जैसे कि हम जो ऐसे भगवान बुद्ध का कहना है कि मदिरा मांस है, अस्त्र शस्त्र है, जहर है, जिससे कोई मनुष्य मर जाता है तो मांस बेच करके, मदिरा बेच करके, अस्त्र शस्त्र या जहर बेच करके, झूठे नापतोल से ग्राहकों को धोखा देने से, दासों और जानवरों और औरतों का व्यापार करना, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। बल्कि हमें सम्यक यानी कि जो हमारी आजीविका का जो साधन है वो मतलब अच्छे होने चाहिए, यानी कि सत्य और ईमानदारी पूर्ण व्यापार करना चाहिए। ऐसे व्यापार नहीं करना चाहिए जैसे कि मैंने इसमें बताया है कि आपको बताया है इसमें कि इस तरह के जो व्यापार है वो बुरे व्यापार जो है वो नहीं करना चाहिए। अब है छठा है सम्यक व्यायाम, मानसिक नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए निरंतर प्रयास करना, अशुभ या बुरे कर्मों का त्याग कर अच्छे कर्मों को उत्पन्न करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना सम्यक व्यायाम है। सम्यक स्मृति, उत्तम शिक्षाओं का स्मरण
विवेकपूर्ण कार्य करना, सदा जागरूक रहना, वो सम्यक स्मृति है। सम्यक समाधि, चित्त की एकाग्रता, चार आर्य सत्यों का निरंतर ध्यान करना। भगवान बुद्ध ने दुख निरोध के 3 साधन या 3 रत्न बताए हैं। ये 3 रत्न है शील, समाधि और प्रज्ञा, है ना। तो इस तरह से शील समाधि, यह शील का अर्थ है जो है सदाचार, समाधि का अर्थ है ध्यान की अवस्था, और प्रज्ञा का अर्थ है सत्य या यथार्थ ज्ञान। अब जो है भगवान बुद्ध का तो ये हमने 8 जो है आपको हमने बताया अष्टांगिक मार्ग। अब जो है भगवान बुद्ध की शिक्षा में जो हम छठा बताएंगे, मध्यमा प्रतिप्रदा या मध्यम मार्ग। भगवान बुद्ध ये कहते हैं कि हमें वो जो अष्टांगिक मार्ग और मध्यमा प्रतिप्रदा या मध्यम मार्ग को अपना कर ही हम मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। न तो अंतर्ज्ञान या मोक्ष, अंतर्ज्ञान की प्राप्ति हमें इतने अधिक कष्टों को सहकर भी नहीं करना चाहिए और इतनी आराम से भी नहीं मिलता है, बल्कि हमें बीच का मार्ग अपनाना चाहिए। 7वां है प्रतीत्य समुत्पाद। भगवान बुद्ध जो कहते हैं कि जैसे जैन धर्म में स्यादवाद है, स्यादवाद था, सप्तभंगी सिद्धांत था, वैसे ही बौद्ध धर्म में प्रतीत्य समुत्पाद बताया है। तो इसलिए एक ऐसी मतलब संसार, हर वस्तु या घटना, संसार में हर वस्तु कोई भी घटना जब घटती है तो उसके पीछे एक कारण होता है। किसी वस्तु की उत्पत्ति होती है, उसके पीछे भी एक कारण होता है। तो हम जो आपको बता रहे हैं कि वो बिना कारण के कोई भी वस्तु, कोई भी घटना नहीं होती है, और पूरा संसार जो है उसी में ही बंधा होता है। तो प्रतीत्य समुत्पाद के 3 सूत्र हैं। इसके होने पर यह होता है, इसके नहीं होने पर यह होता है, इसका निरोध करने पर यह निरुद्ध हो जाता है। भगवान बुद्ध ने इसकी 12 कड़ियाँ बताई हैं। सबसे पहली जो उसमें 12 मतलब प्रत्येक जो 12 कड़ियाँ या 12 निदान द्वारा इसको समझाया है। कार्य और कारण के जो भी कार्य करते हैं या कारण है, उसके सिद्धांत को 12 कड़ियों या निदान के द्वारा समझाया है, और प्रत्येक निदान अपने से बाद वाले निदान का प्रत्यय या कारण है। इन निदानों का चक्र जो है इस प्रकार है। सबसे पहले जो है अविद्या और अज्ञानता। दूसरा जो चक्र आता है संस्कार यानी कर्म वासना। तीसरा है विज्ञान यानी जीव या चेतना। चौथा है नाम रूप या शारीरिक संरचना। 5वां है षडायतन यानी 6 इंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया तथा मन। स्पर्श इंद्रियों का इंद्रियों से संपर्क। वेदना अनुभूति। तृष्णा इच्छाएं। उपादान किसी विषय में मोह होना। भव अस्तित्व में आना। जाति जन्म, और जरा मरण दुख या संसार। तो इन 12 कड़ियों से दुख का समुदाय होता है। यही प्रतीत्य समुत्पाद है, यही भव चक्र है, और इसका नियम अमित और अटल है। प्रतीत्य समुत्पाद दुख अथवा संसार की उत्पत्ति की व्याख्या प्रस्तुत करता है। प्रतिलोम प्रकार के विचार करने, यदि जाति जन्म न होती तो जरा मरण दुख या संसार न होता। यह सिद्धांत दुख और संसार के विनाश की व्याख्या प्रस्तुत करता है। अब जो प्रतीत्य समुत्पाद के बाद हम जो 8वां बताएंगे, सदाचारी जीवन जीना। भगवान बुद्ध ने नैतिक मूल्यों पर बल दिया है, और वो नैतिक मूल्य है अहिंसा, सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, धन संचय नहीं करना, ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना, नाच गान मादक पदार्थों का त्याग करना, सुगंधित वस्तुओं का त्याग करना, मतलब असमय भोजन नहीं करना, ये किसी भी समय खाने नहीं बैठ जाना, कोमल बिस्तर तकिए इत्यादि रजाई इत्यादि का त्याग, संपत्ति और वस्तुओं के संग्रह का त्याग, ये है 10वां है।
9वां जो है कोमल बिस्तर तकिए और रजाई का त्याग, और 10वां है संपत्ति वस्तुओं के संग्रह का त्याग। तो ये जो है हमने आपको सदाचारी जीवन के ये 10 जो है तत्व बताए हैं कि हमें किस तरह से जीना चाहिए ताकि हम खुश रह सकें। अब 9वां जो हम बताएंगे, भगवान बुद्ध ने अहिंसा, मैत्री और करुणा पर जोर दिया है। बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए उन्होंने जीवन भर अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत अपनाया था, इसका प्रचार और प्रसार किया था। भगवान बुद्ध जो है, अब जो अगला जो हम बताएंगे निर्वाण या मोक्ष, ये है 10वां पॉइंट है। और निर्वाण और मोक्ष को बताया है। निर्वाण से तात्पर्य जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति प्राप्त करना और इच्छाओं तथा वासनाओं को समाप्त होने पर ही दुख नष्ट हो जाते हैं। इससे जीवन जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसी अवस्था को निर्वाण कहा जाता है। अब है 11वां है अनात्मवाद। भगवान बुद्ध जो है वो कहते हैं कि आत्मा नाम की सत्ता नहीं है, परंतु इतिहासकार ये कहते हैं कि बुद्ध आत्मा को मानते थे और उन्होंने कहा है कि सांसारिक वस्तुओं को अनात्म मानते थे। जैसे गाड़ी के कई पुर्जे से बनती है, जैसे ही मनुष्य भी कई तत्वों से बनता है। मृत्यु के बाद सब क्षणिक और नाशवान हो जाता है और संसार में भी सब चीज़ें क्षणिक और नाशवान है। भगवान बुद्ध आत्मा के प्रश्न पर उन्होंने न तो उसके अस्तित्व को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है और न ही अस्वीकार किया है, बल्कि वे मौन ही रहे हैं। बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं, हम जो बता रहे हैं कि ये सारी जो हमने अभी जो पढ़ा है, ये सारे सिद्धांत और शिक्षाएं जो है त्रिपिटक नामक धर्म ग्रंथ में, जो भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद त्रिपिटक बने थे, उसमें संकलित है। ये जो है सबसे पहला जो इसमें है विनय पिटक, जिसमें बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो आचार विचार और नियम बने हैं उसको संकलित किया है। दूसरा जो पिटक है सुत्त पिटक, इसमें भगवान बुद्ध की धार्मिक और नैतिक शिक्षाएं बताई हैं। और तीसरा है अभिधम्म पिटक। इस पिटक में जो है जो उन शिक्षाओं को निहित दार्शनिक सिद्धांतों का विश्लेषण किया है। और ये सारे जो पिटक हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। इन पिटकों को पिटारे भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब हमने ये आपको बता दिया है और इसके बाद हम जो आपको बताएंगे बौद्ध संघ जो है उसके बारे में बौद्ध संघ और बौद्ध संघ की कार्य प्रणाली के बारे में बताएंगे। थैंक यू।